ॐ सारां भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैरहर्णहं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो आज मैं आप सभी भक्तों को बृहस्पतिवार की कथा सुना रहा हूँ और बृहस्पतिवार की कथा सुनने मात्र से ही हम पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन जो नहीं भी रखते हैं उनको कथा सुनने से मात्र ही व्रत का फल प्राप्त होता है। तो बृहस्पतिवार की कथा ज़रूर सुननी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिर कथा बताता हूँ, कथा करता हूँ। आप सभी लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा होती है और दिन में एक समय में ही भोजन करें और पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, यानी अपने आप पीले वस्त्र पहनें और पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का होना बहुत ज़रूरी है या पीला भोजन होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए और पीले रंग के फूल, इनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन के पश्चात जब आपकी पूजा समाप्त हो उसके पश्चात कथा सुननी चाहिए और कथा इस प्रकार सुने कि मन प्रफुल्लित हो और प्रसन्न हो। भगवान जी हमारी इस कथा को आप सभी भक्तों को फलदायक हो और इस कथा सुनने मात्र से आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। तो बृहस्पति जी की कथा करते हैं और ऐसा भी है, इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि बृहस्पति जी इस कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं और धन तथा विद्या का लाभ होता है और स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। केले पे हल्दी, पीले फूल, फूलमाला और पीला कपड़ा आदि पीले वस्तु चढ़ाई जाती है। फिर जाके बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और धन धान्य सुख प्रदान करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी यानी कोई भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसको भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे कि मुझे कुछ भिक्षा मिले। स्त्री उस समय घर में, अपने घर के आंगन में उसको घर के आंगन को लीप रही थी और इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर में लीपा पोती कर रही हूँ, घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय, मतलब कैसे ऐसे समय आना जब मैं एकदम खाली हूँ, तो उस समय आप आना। और साधु महात्मा खाली हाथ वहाँ से
चले गए। कुछ दिन के पश्चात वहाँ पर जो है साधु महाराज आए और फिर उसी तरह भिक्षा भिक्षा मांगी और साहूकारनी कहने लगी कि इस समय तो मैं लड़के को खिला रही हूँ, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको इस समय भिक्षा दूँ, इसलिए आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं बच्चे को खिला रही हूँ। आप ऐसा करना कि फिर किसी समय आना। और इस समय भी जो है साधु महात्मा जो है खाली हाथ वहाँ से निकल गए। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह जो है टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी क्या? साहूकारनी कहने लगी कि महाराज यदि ऐसा हो जाए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है, अच्छा मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। तुम जो है बृहस्पतिवार के दिन को दिन चढ़ने पर उठो, जब जो है सूर्य उदय हो जाए तब खड़े उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जो है जमा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत करना। फिर स्नान करके घर वालों से कह देना और उस दिन जो है घर के जो पुरुष लोग हैं वो हजामत ने शेविंग करवाएं, दाढ़ी बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे जो भी मतलब खाना इत्यादि बनाएं वो चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, न पीले रंग का भोजन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े जो है तो मतलब जब सूर्य उदय हो गया तो फिर जाके खड़ी उठी और झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट जितना भी घर का था वो एक कोने में इकट्ठा कर दिया और पुरुषों को कहने लगी कि आप दाढ़ी बाल कटवा के आएँ और भोजन बनाकर जो है चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही, जितने भी बृहस्पतिवार आए सब ऐसा करती रही। अब कुछ समय बाद यानी कुछ काल बाद जो है उसके घर में जो है खाने को एक दाना भी नहीं रहा और थोड़ी दिनों में वही महात्मा जो है फिर वहाँ पर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है यानी पूरे आप एकदम खाली बैठे हो तो अब भी आप कुछ नहीं दे रहे हो, तुम क्या चाहती हो वह मुझसे कहो। ये साधु महात्मा जी कहने लगे कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया, तब तुम कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं कुछ दान करूं या कुछ दूं। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर तुमने क्या देना है? तुम मुझे ये बताओ तुम चाहती क्या हो, जैसा तुम चाहती हो वो तुम मुझे बताओ। तब सेठानी ने जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक जो है साधु महाराज से कहा और प्रार्थना की कि अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए, मेरे घर में सभी चीज़ की पूर्ति हो, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, तुम मुझको जो है ऐसा कोई उपाय बताओ। तो साधु महाराज जी कहने लगे कि आप ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन जो है प्रातःकाल उठकर जो है स्नान करना और घर में जो है
गौ के गोबर से उसको घर को लीपना और घर के पुरुष इत्यादि घर में जितने भी पुरुष हैं उनको कहना कि वीरवार वाले दिन ना ही दाढ़ी बनाए, ना ही बाल बनाए, ना ही नाखून काटे, उनको ऐसा कहना। और भूखों को अन्न और जल देना। और ठीक शाम के समय दीपक जलाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाएगी। और वीरवार वाले दिन यानी बृहस्पतिवार वाले दिन पीले वस्त्रों का जो है धारण करना, यानी पीले वस्त्र पहनना। तो आप पर जो है भगवान बृहस्पति जी की जो है कृपा होगी। और अब जो है सेठानी ने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। और उसके घर में जो है फिर दोबारा से जो है धन धान्य जो है परिपूर्ण हो गया, घर में खुशी हो गई। और चारों तरफ जो है उसने भगवान बृहस्पति की जय जयकार करनी शुरू कर दी। और बृहस्पति भगवान की कृपा से अनेक प्रकार की सुख भोग कर जो है दीर्घ काल तक जो है वह जीवित रही। तो यहाँ पे जो है एक और भी कथा आती है बृहस्पति भगवान की, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दिन जो है इंद्र देवता बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व और किन्नर आदि जो है सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए वहाँ पर खड़े हो गए, परंतु इंद्र अपने गर्व के कारण न खड़ा हुआ। और वहाँ पर उनका जो है यद्यपि वह सदैव उनका जो है आदर किया करता था, लेकिन उस दिन जो है बृहस्पति भगवान का उसने अनादर कर लिया। और वहाँ पे जब बृहस्पति जी आए तो वह खड़ा नहीं उठा। और जब बृहस्पति जी भगवान अपना वहाँ पर अनादर समझते हुए उन्होंने समझा कि आज इंद्र ने मेरा सम्मान नहीं किया, तो वहाँ से उठकर जो है चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ, उसको शक हुआ कि देखो गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए जिससे उनका क्रोध जो है शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र जो है क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर जो है भगवान बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तब निराश होकर वहाँ से वो लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्वब्रह्मा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से जो है घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लग गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि जो गुरुदेव कहें वही जो है तुम्हें मानना पड़ेगा। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र जो है विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से, बड़ी कृपा भाव से हाथ जोड़कर जो है कहने लग गए कि आप हमारे पुरोहित बनिए, इन्हें हमारे जो है पंडित जी बनिए, जिससे जो है हमारा कल्याण हो। आप हमारा कल्याण कर सकते हैं, इसलिए आप जो है हमारे गुरु बनो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से
पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र विश्वब्रह्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर जो है वहाँ पर बैठ गया, वहाँ पर स्थित हुआ। और विश्वरूप के तीन मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इन्हें राक्षसों की कन्या है। इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लग गया। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज घटता गया, इन्हें वह बढ़ा नहीं। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से जो है, जो अन्न खाने वाला मुख तीतर जो है वो तितर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का जो है पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान के सहित वहाँ पर आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं जो है पृथ्वी ऊंची और नीची है। 1 भाग पृथ्वी को दिया और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं वहाँ अपने आप जो है भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर जो है बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर जो है फूट जाती है। अगर आप ऊपर से सूख गए हैं तो जड़ आपकी जो है दोबारा जो है वहाँ से मतलब निकल सकती है, नीचे से दोबारा निकल सकती है। और तीसरा जो भाग था वो जो है स्त्रियों को दिया, जो तीसरा भाग है वो स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियों को हर महीने जो है रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन जो है ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति को उनको वरदान दिया है। और चौथा भाग जल को दिया है, चौथा भाग जल को दिया है, जिससे फेन और शिवल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हरि ओम।